आती है। मम्मा चील भूखे प्यासी भोजन की खोज कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। तब उसका एक साथी बोलता है, माही चील चलो शिकार ढूंढने दूसरे जंगल चलते हैं। नहीं नहीं चीलू, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे तो अपने अंडे के पास जाना है, वो कभी भी अंडे से बाहर ही आता होगा, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर मम्मा चील अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन अंडे को अपनी जगह पर न देखकर मम्मा चील की आंखें तो फट जाती हैं। मेरा मेरा अंडा कहाँ गया? किसी दुष्ट पक्षी की इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे को चुरा के ले गया। फिर मम्मा चील अपने अंडे को यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। सामने से रानो चिड़िया दाना लेकर आ रही थी। चील को रोते देख वो उसके पास आ जाती है। माही चील, आप रो क्यों रही हो? आपको क्या हुआ है? चिड़िया चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला था, कोई जालम पक्षी मेरा अंडा चुरा के ले गया, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। माही चील जी, अब तक तो वो दुष्ट आपके अंडे को खा गया होगा, अब रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप धीरज रखें। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती। गौरी कभी तो वो अंडा अपने घर में बैठकर मजे से खाने ही वाली थी। कच्चा ही पी जाऊं या फिर इसकी आमलेट बनाकर खाऊं? चील का अंडा है, स्वादिष्ट तो होगा ही, ऐसे ही पी जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अंडे को चोंच मारती है। अंडा टूटते ही उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। मेरी मम्मा डर गई, मेरी मम्मा डर गई। मम्मा मम्मा? कौन मम्मा? मैं तेरी मम्मा मम्मा नहीं हूँ, मुझसे मम्मा ना बोल, आप ही मेरी मम्मा हो। मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगी, तभी तो मुझसे ऐसे बोल रही हो। सुनो शैतानी बच्चे, मैं तुझे खाने के लिए यहाँ लाई थी, लेकिन तेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली। मैं बस अंडा पीती हूँ, मांस नहीं खाती, इसलिए तो बच गया। अब भाग यहाँ से। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ अपने बच्चे को माँ कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा छोड़ भी दो और मुझे अपने पंख से खाना खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मम्मा मुझे खाना खिलाओ। वो छोटा चील का बच्चा इतने प्यार से गौरी की तरफ देख रहा था कि गौरी कभी तो पिघल जाती है और बच्चे को अपने पंख से खाना खिलाती है। खा ले मेरे बच्चे, खा ले, तुझे भूख लगी होगी। मम्मा मम्मा, मेरा पेट भर गया, अब ये दाना आप खा ले। वैसे मम्मा, मैंने क्या गलती की थी जो आप मुझसे नाराज हो गई थी? कुछ नहीं मेरे बेटे, बस आपने अंडे से बाहर निकलने में बहुत देर लगा दी थी, इसलिए आपकी गौरी मम्मा तुमसे नाराज थी। सॉरी मम्मा, मैं फिर से आपको कभी नाराज नहीं करूँगा। मैं बड़ा होकर आपकी सेवा करूँगा, दाना लाऊंगा, आपके लिए वो सारे काम करूँगा जो आप करती हो। उस बच्चे के मुँह से ऐसी प्यारी बातें सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चील के बच्चे को सीने से लगा लेती है और उसे खूब लाड़ प्यार करती है। फिर दूसरे दिन गौरी चील के बच्चे को कहीं लेकर जा रही थी। मम्मा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? बेटे चुप रहो, थोड़ी देर में आपको सब मालूम हो जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। घोंसले में माही चील बैठी अपने बच्चे की याद में फूट फूट कर रो रही थी। तभी गौरी कवि उसके पास आ जाती है। माही चील जी, मुझे माफ करना, मैं अनजाने में आपका अंडा चुरा कर ले गई थी। कल आपके अंडे से बेटा बाहर निकला और आपका बेटा बहुत मीठा मीठा बोलता है। अब मैं इसे लौटाने आई हूँ, मैं इस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर पाऊंगी। अपने बच्चे को देखकर माही चील तो बहुत खुश होती है। गौरी कवि, तुम बहुत अच्छी हो, बदले में मैं आपको क्या दे सकती हूँ? आपने मेरा बेटा लौटाया। मम्मा, मुझे ये तो बता दे, मेरी असल मम्मा कौन है? पहले आप मेरी मम्मा थी, अब ये कौन है जो मुझे देखकर रो रही है? बेटा, मैं सच बोलती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, ये माही चील ही आपकी असल मम्मा है। और माही चील जी, अगर बदले में आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो अपने बेटे से मुझे मिलने दिया करना, क्योंकि अब से ये मेरे भी बच्चे जैसा है। हाँ हाँ कवि जी, जब भी तुम्हारा मन करे आप इससे मिलने जरूर आया करना। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे का नाम चीलू रखती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि पेड़ पर बैठी आम खा रही थी, तभी एक बुरा चील उससे बोलता है, पूरे 4 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए पिए, आज तो मैं अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा, इस कवि को पूरा खा जाऊंगा। बुरे चील जी, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। गौरी कवि तो बहुत डर जाती है। चील उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। गौरी तो लगातार मदद की पुकार लगाती है।
बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस जालम चील से बचाओ, ये मुझे खा जाएगा, कोई मेरी मदद। अरे ये आवाज तो मेरी मम्मा की है, वो यहीं कहीं मुसीबत में है, मुझे अपनी मम्मा को बचाना होगा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चीलू तो आगे आगे उड़ रहा था और अपनी माँ से पहले ही गोरी के पास पहुँच जाता है। दुष्ट जालम, तुम मेरी मम्मा को मार रहे हो, अभी रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। पागल चील के बच्चे, ये कभी तेरी मम्मा कभी नहीं हो सकती, तू लौट जा और मुझे चैन से अपना भोजन खाने दे। चीलू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो चील को मार मार के वहाँ से भगा देता है। माही चील तो पीछे पीछे आती है। कवि बहन, तुम ठीक तो हो? उस बुरे चील ने आपको मारा तो नहीं? माही चील दी, जिसका इतना निडर बेटा हो, उसकी माँ को कोई क्या नुकसान पहुँचा सकता है? चीलू ने उसे अकेले ही भगा दिया, उसने मुझे कुछ नहीं किया। उस दिन के बाद गौरी, कवि और माही चील की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। अब से वो तीनों मिलजुल कर एक ही जगह पर रहने लगे थे। चीलू भी गौरी के साथ बहुत खुश रहता। आपका धन्यवाद। आज सारा परिवार बहुत खुश था क्योंकि टूनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर खानदान में हुआ था। एक रोज टूनी की सहेली उसके घर आती है। अरे वाह टूनी, इतने अमीर घर में रिश्ता हो गया और एक मिठाई तक न खिलाई। अरे कोयल, आपने बड़ी चिंता की मिठाई की, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बड़े उत्साह के साथ मिठाई का डब्बा खोलती है, लेकिन उसमें तो एक भी मिठाई नहीं थी। भाभी, मेरी सहेलियाँ तो पहले से ही ताना दे रही हैं, अब मैं उन्हें मिठाई कैसे खिलाऊं? सारी मिठाई तो खत्म हो गई। मिठाई खत्म हो गई है तो क्या हुआ, कुछ अच्छा सा बना कर खिला दो। मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, अपने भैया को बोल देना। ऐसे कहकर टूनी की भाभी घर से बाहर चली जाती है। टूनी कढ़ाई में तेल गरम करती है और गरम गरम पूरी बनाना शुरू करती है। अरे टूनी, तू ये पूरियाँ क्यों बना रही है? वो क्या है कि कोयल, मिठाई खत्म हो गई थी तो मैं आपके लिए नरम नरम पूरियाँ बना रही हूँ। आप सब यहीं बैठकर गरम गरम पूरियाँ खाएं। वो सारी सहेली गरम गरम पूरियों को आनंद से खा रही थी। टूनी भी एक के बाद एक पूरी दिए जा रही थी। तभी टूनी का पैर चूल्हे की जली लकड़ी पर लग जाता है और सारा गरम तेल टूनी के चेहरे पर जा गिरता है। टूनी तो जलन के मारे चीखने लगती है। बचाओ, कोई कोई मुझे बचाओ, बहुत जल रहा है। टूनी दर्द से चिल्ला रही थी। घर के अंदर कोई नहीं था। सारी सहेलियां बहुत घबरा गई थी। अंदर से चीखने की आवाजें सुनकर एक पड़ोसी कबूतर पक्षी घर के अंदर आ जाता है। वो टूनी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। धीरे धीरे सारा परिवार हॉस्पिटल में जमा हो गया था। डॉक्टर साहब, अब मेरी बहन कैसी है? मैं उससे बातें तो कर सकता हूँ? हाँ टीलू जी, आप बातें तो कर सकते हो, लेकिन क्या डॉक्टर साहिबा, आप कुछ छिपा रही हो? छिपाने वाली बात क्या है टिल्लू जी? आपकी बहन का चेहरा बुरी तरह से जला है, तो आप उसे अचानक से देखकर चौंकने जैसा व्यवहार मत करना, वरना टोनी को इस गंभीर हालत में सदमा लग सकता है। टीलू चिड़ा डॉक्टर की यह बात अपनी पत्नी और बच्चों को समझा देता है। टोनी को घर लाया जाता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और सभी उसका खूब ख्याल रख रहे थे। टोनी मेरी बहन, कल आपके चेहरे की पट्टियां खुल जाएंगी, फिर जी भर कर देख लेना, कुछ नहीं हुआ है आपके चेहरे को। आप बेकार ये चिंता कर रही हो, बस जरा सा जला है। फिर अगले दिन टोनी की पट्टियां हटाई जाती हैं। वहाँ खड़े बच्चे डरकर अपनी मम्मा के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि टोनी का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था। भैया, ये बच्चे मुझसे क्यों डर रहे हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? टूनी जल्दी से आईना देखती है। वो अपना चेहरा देखकर डर जाती है क्योंकि पूरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जंगल के सभी पक्षी बच्चे टूनी को देखकर डरने लगे थे। कोई भी उससे बातें तक नहीं करता। टूनी सारा दिन घर में ही बिताने लगी थी। उसकी भाभी का व्यवहार भी पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि वो भी टूनी का जला हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। देखो टीलू जी, अब तो आपकी बहन का रिश्ता भी टूट गया है और कोई दूसरा हाथ थामने को तैयार नहीं है। सब डरते हैं इस चेहरे से, तो अब हमें क्या करें इस जली हुई टूनी का? कम से कम आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर आप टोनी की इकलौती भाभी हो। भाभी हूँ तभी तो सोच रही हूँ। देखो, शादी तो अब टोनी से कोई नहीं करने वाला और यहाँ रहेगी तो पड़ोसियों से भी हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसीलिए के जंगल में रूपम चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। कालू भैया, चलो हम दोनों साथ में ही दाना ढूंढने जाते हैं। और फिर वो दोनों दाना ढूंढने चले जाते हैं। दाना ढूंढकर वो दोनों अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं।
सुबह हो जाती है। अगले दिन वो दोनों फिर से दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं और रूपम चिड़िया को दाना मिल जाता है। अरे वाह, मुझे दाना मिल गया। चलो रूपम चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया, तुम अपने घोंसले में चली जाओ। मैं दाना ढूंढकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं कौवे भैया, आपको दाना अभी तक नहीं मिला है। मैं भी दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा रूपम चिड़िया। चलो अब चलते हैं। और वो दोनों दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक